खुदावंद यीशु के नाम में आप सबों को सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी कि उसने हमें आज ये मौका फराहम किया कि हम उसके कलाम को सीखें। इससे बेशतर कि हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम को खोलें और आज अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खुदावंद के कलाम में से मदद को लें, हदायत को लें, इंस्ट्रक्शंस को लें। मेरा नाम पास्टर फरहान अनूस है और मेरा ताल्लुक़ 135 चक स्टुंजाबाद मियाँ चन्नू से है और मैं लाहौर में पिछले 7-8 साल से बतौर असिस्टेंट पास्टर खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम दे रहा हूँ साल्वेशन ऑफ सोल्स चर्च में। आज मुझे मौका मिला ताकि खुदावंद के कलाम की बातों को आपके साथ शेयर कर सकूँ। आइए हम अपनी हदायत के लिए पाकलाम को खोलें। पाकलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत से हम 33वीं आयत तक पढ़ेंगे। पाकलाम में यूं लिखा है, और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाए जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया और जब शाम हुई तो वहां अकेला था। मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है और डर कर चला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे के पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, ऐ खुदावंद, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कम इत्तेकाद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो, आमीन। आइए इससे पेशतर कि हम इस हवाले पर गौर करें और देखें कि आज खुदा अपने कलाम के ज़रिए से हमसे क्या बात करता है। हम सिर्फ एक लम्हे के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के कलाम के लिए खुदावंद से दुआ मांगी। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू कादिर मुतलक खुदा है और तू अपने लोगों की मुहाफ़ज़त के लिए कभी देर नहीं करता, क्योंकि तूने कहा, मैं यावे खुदा हूं जो अपने वादों में कभी देर नहीं करता। खुदावंद, हम आज के इस वक्त में जब हम तेरे कलाम को सीखने को हैं, तेरे पाक रूह की रहनुमाई को मांगते हैं और खुदावंद तेरी मदद को मांगते हैं। जितने लोग इसको टीवी पर सुनते हैं, लाइव सुनते हैं, खुदावंद तेरा कलाम उनकी ज़िंदगियों में सराहियत कर जाए और खुदावंद ये कलाम की बरकत इनकी ज़िंदगियों में ठहर जाए और आज का कलाम खुदावंद हमारे लिए 100 गुना फल लाए। खुदावंद मेरी मदद करना और मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन। ये हवाला जो भी हमने पढ़ा है मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान में से, आज हम सीखेंगे कि किस तरह खुदा तूफानों में अपने लोगों की मदद करता है, किस तरह खुदा अपनी कुदरत के जरिए से, अपने जोरे बाजू के जरिए से अपने लोगों की मुहाफ़ज़त करता है और वो किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी तूफान में हो, वो वहाँ पर जल्दी करता है, उतर आता है और अपने लोगों को उस शिकंजे में से, उस फंदे में से, उस तूफान में से अपने लोगों को बाहर निकाल कर ले आता है। इस हवाले को हम सीखने के लिए इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे ताकि हम इसको आसानी के साथ सीख सकें। पहले हिस्से में हम सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी शिफात करता है, वो इंटरसेसर है, वो हमारी शिफात के लिए हर वक्त खड़ा हमारी शिफात करता है। दूसरे हिस्से में हम सीखेंगे कि वो सिर्फ हमारी शिफात ही नहीं करता बल्कि वो हमारी मुहाफ़ज़त भी करता है। और तीसरे हिस्से में हम सीखेंगे कि वो जब हमारी मुहाफ़ज़त करता है, हमारी शिफात करता है, तो इसके साथ साथ वो हमारी तरबियत भी करता है। ये 3 पॉइंट आज हम पाक कलाम में से सीखेंगे।
इसका जब हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, मतन देखते हैं, तो मतन में हमें एक मोजा मिलता है और उस मोजे के बाद ये वाक्य है। तो इससे पेशतर कि हम इस वाक्य पर गौर करें और खुदावन यीशु मसीह की मुआवजत को देखें, पहले हम कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे जिससे हम इस सारे हवाले की सीन सेटिंग करेंगे। पहले नंबर पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बियाबान में 5000 लोगों को 5 रोटियों और 2 मछलियों के साथ सैर किया। और ये भी एक बहुत बड़ा मोजा है। बियाबान जो वैरानी की जगह है, जहां पर होपलेस है, उम्मीद नहीं है, जिंदगी नहीं है, खाना पीना नहीं है, वहां से यीशु मसीह ने अपनी खुदायत का इजहार ऐसे किया कि वहां पर बियाबान में अपने लोगों के लिए उसने खाना मुहैया किया। और जब लोगों ने देखा कि हमारा खुदावन जो हमारे लिए मोजात करता है, हमें खाने खिलाता है, हमारे मुर्दों को जिंदा करता है और लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है, तो हमें तो ऐसे ही बादशाह चाहिए। हम क्यों ना इसे सब मिलकर बादशाह बना दे। और जब यीशु ने देखा कि ये तो जमीनी सोच मेरे बारे में रखते हैं, ये चाहते हैं कि मैं इनका बादशाह बन जाऊं और इनकी सारी जरूरतों को पूरा करूं, लेकिन जो मेरा इलाही मकसद है इस जमीन पर आने का वो तो पीछे रह जाएगा। और उसके आने का क्या मकसद है कि वो सलीब पर मेरे और आपके लिए अपनी जान दे, कफारा दे, फिदिया दे और हमें हमेशा की जिंदगी दे। अब वो नहीं चाहते कि वो सलीब पर जाए और वो अपनी जान दे, वो इलाही इंतजाम के खिलाफ है और वो चाहते हैं कि बस हमारी जरूरतें डेली बेसिस पर पूरी हो रही हैं, हमें शिफा मिल रही है, हमें खाना मिल रहा है, हमें ऐसा ही बादशाह चाहिए। और यही आज भी ईमानदारों की यही हालत है कि हम भी कई दफ़ा मसीह के आने के मकसद से ना वाकिफ होकर हम मसीह के आने के मकसद को नहीं पहचानते और हम चाहते हैं कि बस हमारी ज़रूरतें पूरी होती जाएं, हमें खुराक मिले, हमें मोज़े हमारी ज़िंदगियों में होते रहें और हम उसको हकीकी मसीहा सेवियर नहीं समझते। लेकिन आज हमें इस बात को जानना है कि वो हमारा सेवियर है और वो सबसे पहले चाहता है कि हम उस पर ईमान लाएं, हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें और फिर ये बाकी बरकत भी वो ज़रूर हमें देगा। यहाँ पर क्या हुआ कि वो चाहते हैं कि वो उसे बादशाह बना दे। और जब यीशु ने देखा कि वो मुझे ज़मीनी बादशाह बनाना चाहते हैं, वो भी सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए, तो लिखा है कि वो वहाँ से चला गया। यूहन्ना की अंजील में हमें ये हवाला मिलता है कि उसने फ़ौरन जल्दी की और वो बियाबान में उनके सामने से वहाँ से चला गया, क्योंकि वो उनकी सोच से और उनकी ये जो थिंकिंग है उसके बारे में वो उससे किसी तौर पर भी सेटिस्फाई नहीं था और वो परेशान था कि अभी तक वो मेरे आने के मकसद को नहीं समझे। और यीशु वहाँ से चला गया और ये हवाला फिर शुरू होता है 22वीं आयत में। और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं जब तक वो लोगों को रुखसत करे। जब उसने लोगों की सोच देख ली तो उसने सबसे पहले शागिर्दों को वहाँ से भेज दिया और उसके बाद खुद भी लोगों को ये कहकर रुखसत करके खुद भी वो वहां से चला गया। इससे बेशतर कि यीशु अपने लोगों पर अपने ज़हूर को लेकर आए, अपने आप को जाहिर करे, उसने यहाँ पर तीनों की डायरेक्शन बदली है। और डायरेक्शन कैसे बदली कि लोगों को उसने रुखसत कर दिया घरों की तरफ और शागिर्दों को उसने भेज दिया झील में, गलील की झील में, ताकि वो उससे पहले पार चले जाएं, और खुद वो दुआ करने के लिए पहाड़ पर चला गया है। वो पहाड़ पर दुआ करने के लिए चला गया। तो तीनों की डायरेक्शन चेंज हो गई है। सबसे पहले भीड़ घर को खुशकी पर चल के, और शागिर्द जो है वो गलील की झील में जो सतह जमीन से नीचे है, और यीशु पहाड़ पर दुआ करने के लिए चला गया है। जब यीशु पहाड़ पर दुआ करने के लिए चला गया और शागिर्द गलील की झील में जा रहे हैं जो सतह जमीन से 300 फीट नीचे है, वहां पर शागिर्द कश्ती में है और झील में क्या हुआ कि वहां पर एक तूफान आ गया। जब तूफान आया तो शागिर्द जो थे वो बहुत ज्यादा घबरा गए और वो इस बात से कतई ताल्लुक कि हमारा उस्ताद कभी हमें नहीं छोड़ेगा, हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो डर गए हैं और वो परेशान हो गए और उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। और उनकी चीखों पुकार इस तौर से, हालांकि वो कोई आम लोग नहीं थे बल्कि वो फिशरमैन है
मछेरे हैं और उनका काम है पानी में रहना और कश्तियों में सफ़र करना और इस तरह के तूफ़ानों के साथ तो रोज़ निपटना उनका काम है, लेकिन आज वो परेशान हो गए। इसका मतलब ये है कि ये तूफ़ान जो है ये बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का तूफ़ान है और इसको वो फेस करना उनके लिए मुश्किल हो गया है। और जब उन्होंने देखा कि हम इस बड़े तूफ़ान में हैं और ये तूफ़ान तो हो सकता है हमारी जान ले लेगा, पानी जो है वो कश्ती तक चढ़ आया है और कश्ती लहरों से डगमगा रही है, हम डूब जाएंगे, हम हलाक हो जाएंगे। और इससे बढ़कर जो सबसे बड़ी कंप्लेन उन्होंने की वो ये की है कि हमारे उस्ताद ने भी हमें तन्हा छोड़ दिया है। ये इंसान की हमेशा से यही खसलत रही है कि जब भी वो परेशानियों में, बीमारियों में मुब्तला होता है, तूफ़ान घेर लेते हैं उसे, तो वो सबसे पहले खुदा के साथ कंप्लेन करता है और वो कहता है, खुदा क्या तुझे मेरी फ़िक्र नहीं है। बारहा दाऊद के मज़ामीर में हम पढ़ते हैं, दाऊद कहता है, खुदा क्या तुझे मेरी फ़िक्र नहीं है। लोगों ने खुदा के साथ कंप्लेन की, खुदा को हमारी फ़िक्र नहीं है। बनी इसराइल जब वो मुल्क मिस्र से निकले हैं और वादे के मुल्क के लिए बियाबान में हैं, तो वो बारहा खुदा को ये कहते हैं, खुदा को हमारी फ़िक्र नहीं है, वो हमें खाने के लिए नहीं देता, लेकिन खुदा ने उनके लिए मन बरसाया। फिर वो कहते हैं हम प्यास से मर जाएंगे, खुदा को हमारी फ़िक्र नहीं है, खुदा ने चट्टान में से पानी निकाला। और हर बार खुदा हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारी मुहाफ़ज़त करता है। लेकिन जब भी हम किसी परेशानी में गिरते हैं, मुब्तला होते हैं, तो हम यही कंप्लेन करते हैं कि खुदा को हमारी फ़िक्र नहीं है। वो कश्ती में है, लहरों से कश्ती डगमगा रही है और उनकी कंप्लेन ये है कि हमारे मालिक को, हमारे उस्ताद को हमारी फ़िक्र नहीं है। लेकिन बज़ाहिर हमें ऐसा नज़र नहीं आता। देखिए यीशु कहाँ पर है, यीशु पहाड़ पर दुआ कर रहा है और इससे बेशतर कि उसके शागिर्द झील में, उस तूफ़ान में उसकी जद में आते, उनके मालिक ने, उनका उस्ताद जो है, उनका मालिक जो है, वो पहाड़ पर उनके लिए क्या कर रहा है, शिफात कर रहा है। जो हमारा पहला हिस्सा, पहला पॉइंट था, इससे पहले कि हम बीमारियों में मुब्तला हों, हम तूफ़ानों में घिर जाएं, हमारा मालिक हमारे लिए क्या करता है, शिफात करता है। और इब्रानियों में लिखा है कि वो बाप की दाहिनी तरफ खड़ा हमारी शिफात करता है। मेरे अज़ीज़ों, इस बात से कभी घबराए ना, परेशान ना हो कि खुदा ने आपको तन्हा छोड़ दिया है। अगर आप मुश्किलों में हैं, आप हालात की तंग दस्ती में हैं, आप अपनी औलाद की वजह से परेशान हैं, किसी वजह से भी परेशान हैं, खुदा ने आपको तन्हा नहीं छोड़ा, वो आपके साथ है। और हमारा खुदावंद यीशु मसीह आज भी बाप की दाहिनी तरफ खड़ा हमारी शिफात करता है। इसलिए हमने बहुत मोहतात रहना है और किसी तौर से भी हमें ये हक नहीं है कि हम खुदा को कंप्लेन करें या ऐसे अल्फाज से खुदा के साथ मुखातिब हों कि खुदा उनको हमारी फ़िक्र नहीं। याद रखें वो पहाड़ पर क्या कर रहा है, उनके लिए शिफात कर रहा है। दूसरा हिस्सा, जब तूफ़ान और बढ़ता चला गया और कश्ती और ज़्यादा लहरों से डगमगा रही है और लग रहा है कि तूफ़ान जो है वो किसी तौर से उनको, उनके लिए नुकसान का बायस होगा और वो हलाक हो जाएंगे, वो डर रहे हैं, यीशु ने अपनी दुआ को कंटिन्यू रखा, चूँकि वो पूरी रात दुआ करता था। और हमें बारहा बाइबल में ऐसे हवाले मिलते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु पूरी रात दुआ में गुजारता था। अब यीशु भी ऊपर तूफ़ान में है, शागिर्द भी नीचे तूफ़ान में है, लेकिन देखें दोनों का रवैया देखें, एटीट्यूड देखें। मालिक, उस्ताद जो उनका रोल मॉडल है, वो पहाड़ पर क्या कर रहा है, दुआ कर रहा है, और शागिर्द क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। हालांकि शागिर्दों का भी काम यही था कि अगर मालिक पहाड़ पर दुआ कर रहा है तो शागिर्दों का काम भी यही था कि वो उस तूफ़ान में दुआ करते, लेकिन वो वहाँ पर क्या करें, कंप्लेन करें। हमारा ये काम है कि जब हम बीमारियों में और हालात की तंगदस्ती में आ जाएं तो हमने कंप्लेन नहीं करनी, बल्कि हमने क्या करना है, हमने दुआ करनी है। और यही हमारे मालिक ने हमें सिखाया है। जब यीशु ने देखा कि ये अभी तक कंप्लेन करते जा रहे हैं और डर रहे हैं कि हम हलाक ना हो जाएं, और ये जो मौसम है गलील की झील में, ये इस वक्त जो मौसम है वहाँ का, वो मौसम बहार है, और जिसमें हम देखते हैं कि वो पूरे चांद की रात है और वहाँ से ऊपर से व्यू जो है गलील की झील का पहाड़ से देखा जा सकता है। और यीशु जो है वो वहाँ से देख रहा है कि ये मेरे जो शागिर्द हैं वो डर रहे हैं, वो खौफज़दा हैं। इसलिए यीशु ने क्या किया, ऊपर से जब व्यू देखा है गलील की झील के अंदर और वो देखा है कि शागिर्द डर रहे हैं, तो लिखा है वो रात के चौथे पहर
ان کی محافظت کرنے کے لیے, انہیں بچانے کے لیے وہ گلیل کی جھیل میں آ گیا ہے, وہ وہاں پر اتر آیا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب رات کے چوتھے پہر انہوں نے دیکھا کہ کوئی پانی پر چل کر ان کے پاس آیا, تو لکھا ہے وہ ڈر گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بھوت آ گیا ہے, اور وہ اس سے ڈر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت یونانی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پانی کی بھی اسپرٹ ہوتی ہے, پانی کے بھی اسپرٹس ہوتی ہیں جو پانی پر چلتی ہیں. تو وہ ڈر گئے ہیں کہ شاید کوئی بھوت آ گیا ہے. لیکن یہ جو بیماری, یہ پریشانی, یہ ٹینشنز جو ہیں کئی دفعہ اتنی ہم پر ہیوی ہو جاتی ہے کہ ہم یسوع مسیح کی شکل اور اس کی ذات کو پہچاننا بھول جاتے ہیں, اور ہم پہچان نہیں پاتے کہ یہ یسوع مسیح ہے. لہٰذا وہ بھی بھول گئے ہیں, اور وہ ایک ہی لمحے میں ان کے ذہن میں یہ دھیان اس طرف نہیں آیا کہ یہ یسوع ہو سکتا ہے, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں یہ بھوت ہے. اور یسوع جو ہے وہ چلتا ہوا ان کے قریب آیا ہے, اور جب یسوع ان کے قریب آیا تو اس نے کہا, چلا کر کہا, خاطر جمع رکھو, ڈرو مت, میں ہوں. اور جب یسوع مسیح نے یہ 3 الفاظ کہے ہیں اور انہوں نے اس بات کو دیکھا اور انہوں نے تسلی محسوس کی ہے, یسوع نے کہا ڈرو مت, میں ہوں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں کسی طور سے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں ہوں. یسوع مسیح چوتھے پہر گلیل کی جھیل میں چلتے ہوئے آئے ہیں, اور دیکھیں کہ جو چوتھا پہر ہے اس کی ڈویژن کیسے ہے. جیسے 9 بجے تک پہلا پہر, 9 سے 12 بجے تک دوسرا, اور 12 سے 3 بجے تک تیسرا, اور 3 سے 6 بجے تک چوتھا پہر ہے. اس کا مطلب پوری رات یسوع نے دعا میں اسپینڈ کر کے رات کے چوتھے پہر وہ چلتا ہوا ان کے پاس آیا ہے, اور پوری ہی رات شاگردوں نے بھی طوفان کے ساتھ پورا مقابلہ کیا ہے کہ کسی طرح سے ہم سیو کر لیں اپنے آپ کو. لیکن اب جب وہ دیکھیں کہ ہم ہلاک ہونے والے ہیں, یسوع ان کی محافظت کے لیے وہاں پر پہنچ گیا. جب یسوع پانی پر چلتا ہوا آ رہا ہے اور وہ ڈر رہے ہیں کہ یہ تو کوئی بھوت ہے, یسوع نے جو لفظ کہا ہے, یہ لفظ بڑا غور طلب ہے جو ہمیں سیکھنا ہے. اور وہ لفظ کیا ہے؟ ڈرو مت, خاطر جمع رکھو, میں ہوں. آپ کو پتا ہے کہ میں ہوں کا لفظ جو ہے یہ بڑا خاص ہے بائبل مقدس میں, اور یہ وہی لفظ ہے جو خدا نے بزرگ موسیٰ کو بتایا تھا, میں جو ہوں سو میں ہوں. جب یسوع کہتا ہے میں ہوں, تو اس کا مطلب وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں وہی خدا ہوں جس کا ظہور نبیوں نے دیکھا, رسولوں نے دیکھا, اور میں وہی خدا ہوں. تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور تم اس بات سے پریشان نہ ہو کہ میں پانی پر چل کے آ رہا ہوں. میں وہی خدا ہوں جو ازل میں, جو ابتدا میں, جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی. یہ وہی یسوع ہے جو ابتدا ہی سے ہے, اور شروع ہی سے جب کچھ بھی نہیں تھا, پانی تھے, اس وقت بھی اس کی روح جو ہے وہ پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اور دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پانی پر چلنا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ جتنی مرضی لہریں بڑھ کے کشتی کی طرف آ رہی ہیں, وہ لہروں کے اوپر سے آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لہریں اس کے پاؤں کے نیچے ہیں, اور ہمیں اس بات سے پریشان نہیں ہونا کہ یہ دنیاوی ٹینشنز, یہ وبائیں ہمیں نقصان پہنچائیں گی. یاد رکھیے یسوع پانی کے اوپر چل کے آ رہا ہے, وہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں میرے پاؤں کے نیچے ہیں, اور میں نے ان کو شکست دی ہے. ابلیسی ریزسٹنس, کسی بھی طرح سے کوئی بھی چیز تمہیں ہلاک یا نقصان نہیں پہنچا سکتی, کیونکہ یہ ساری چیزیں میرے پاؤں کے نیچے ہیں, اور میں نے جو ہے وہ ان کو شکست دی ہے. اس لیے اس نے کہا ڈرو مت, میں ہوں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کلام آج ہمارے لیے بھی ہے. اگر ہم کہیں پر اپنی زندگی میں پریشان ہیں تو اس کا کلام ہمارے لیے یہ ہے کہ میں ہوں, خاطر جمع رکھو, ڈرو مت, میں تمہارے ساتھ ہوں, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں ان چیزوں کو شکست دوں گا, اور یہ ساری چیزیں میرے پاؤں کے نیچے ہیں. جب اس نے کہا ڈرو مت, میں ہوں, تو یہاں پر لفظ جو میں ہوں ہے, اس کا مطلب ہے یاوے گاڈ, یعنی وہ خدا جو اپنے وعدوں میں کبھی دیر نہیں کرتا. لیکن اگر آپ آنسٹلی دیکھیں تو واقعی دیر تو ہوئی ہے, اور دیر کیسے ہوئی ہے کہ پوری رات انہوں نے طوفان میں گزاری ہے, اور یسوع آ کر کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے دیر نہیں کی, میں تو بڑے ٹائم سے آ گیا ہوں. حالانکہ دیکھا جائے تو دیر تو ہوئی ہے کہ پوری رات انہوں نے طوفان میں اسپینڈ کی ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ یاوے گاڈ, میں وہ خدا ہوں جو اپنے وعدوں میں کبھی دیر نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع کا دیر سے آنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کبھی دیر سے نہیں آتا. جب لازر بیمار تھا,
यीशु उसका पता करने नहीं गया। 2 दिन गुजर गए, फिर उसके बाद उसकी डेथ होगी, वो नहीं गया। जब वो मर गया और उसके चौथे दिन बाद यीशु अपने शागिर्दों के साथ जो है वो वहाँ पर गया है और उसने कहा कि मेरा जो दोस्त है वो मर गया है, आओ चलेंगे हम उसे जाकर जगाएं। तो वो समझे शायद वो सोया है जो उसे जगाना है, तो यीशु ने साफ बता दिया कि नहीं, वो मर गया है। जब यीशु वहाँ पर गए तो लाजर की बहन ने यीशु के साथ गिला किया कि ऐ मालिक, अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु ने कहा, फक्त इत्काद रख, तेरा भाई जिंदा होगा, क्योंकि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। यहाँ पर लफ्ज़ मैं हूँ, फिर यावे गॉड है जो अपने वादों में कभी देर नहीं करता। अगर यीशु वहाँ पर टाइम से चला जाता तो शायद इतना बड़ा मौजज़ा उनकी ज़िंदगी में ना होता। इसलिए यीशु ने कहा कि मैं हूँ, यानी मैं वो खुदा हूँ जो हमेशा टाइम पर आता हूँ। और यही बात यहाँ पर भी हुई है कि वो पूरी रात तूफान में है, लेकिन यीशु ने आकर कहा कि डरो मत, मैं हूँ और मैं वो खुदा हूँ जो कभी देर से नहीं आता बल्कि ठीक टाइम पर आता हूँ। और हम इसको इस तरह से सीखते हैं कि यीशु का देर से आना इस बात की अलामत है कि वो कभी देर से नहीं आता। लिहाजा यीशु ने कहा, डरो मत, मैं हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जब उन्होंने देखा कि यीशु है तो एक शागिर्द जो हमेशा दलेरी करता है, जल्दबाजी करता है, पतरस, उसने कहा, ऐ यीशु, अगर तू है तो मुझे भी हुक्म दे के पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। यीशु ने कहा, आ, और वो फौरन कश्ती से उतरा और उसने पानी पे चलना शुरू कर दिया। एक बात हमेशा याद रखें कि जो लोग यीशु के करीब रहते हैं वो ज़रूर कोई ना कोई एक्सपीरियंस करते हैं, खुदा में बढ़ते हैं, कोई ना कोई तजर्बा अपनी ज़िंदगी में हासिल करते हैं। और ये तजर्बा कब होता है? जब हम ईमान में बढ़ते हैं, फिर ही हम तजर्बे में बढ़ते हैं। हमारा ईमान यीशु में कितना बड़ा है, जितना बड़ा ईमान होगा उतना बड़ा एक्सपीरियंस होगा यीशु के साथ। और पतरस ने ये कहा कि यीशु, मैं भी ये एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि मैं भी पानी पर चलकर देखना चाहता हूँ। यीशु ने कहा, आ, और वो कश्ती पर से उतरा है। ये एक्सपीरियंस उन 12 में से सिर्फ एक ने किया है जिसका नाम पतरस है। अगर उन सब 12 जो शागिर्द हैं उन सब में ये ईमान होता तो उस दिन पानी पर एक नहीं बल्कि 13 लोग चल रहे होते। 12 शागिर्द और एक यीशु, 13 लोग पानी पर चलते, लेकिन उनमें अभी तक ये ईमान बढ़ा नहीं था कि वो भी यीशु के साथ एक्सपीरियंस करें। हमने अपने ईमान को बढ़ाना है और देखिएगा कि यीशु किस तरह आपकी ज़िंदगी में अपने तजर्बात को कायम करता है। पतरस जब चला है तो वो चला तो है, चाहे वो थोड़ा ही चला है, लेकिन उसने एक्सपीरियंस किया। लेकिन जब वो आगे बढ़ा तो चूंकि इंसान है और इंसान हमेशा अपनी ज़ात में कमज़ोर हो जाता है, और वो जब भी ईमान में कमज़ोर होगा वो ज़रूर नुकसान उठाएगा। और यही पतरस के साथ हुआ। वो चला, लेकिन जब वो लहरों की आवाज़ सुनी और उसने हवाओं की आवाज़ सुनी, तूफ़ान बहुत बढ़ चुका है, बिजलियाँ गरजे हैं, तो लिखा है कि वो डर गया। और जब वो डर गया और ईमान से हट गया, फिर गया, तो वो डूबने लगा। और जब वो डूबने लगा तो उसने चिल्ला कर कहा, ऐ यीशु, मुझे बचा। और कलाम में लिखा है कि यीशु ने फौरन अपना हाथ बढ़ाया और उसे थाम लिया। पतरस ने एक बड़ी खास बात हमें सिखाई है, और वो ये है, पतरस जब डूब रहा था तो वो कश्ती की तरफ नहीं लपका, या उसने अपने साथी शागिर्दों को आवाज़ नहीं दी। उसने ये नहीं कहा, अंद्रयास है ये होना, मुझे बचा, बल्कि उसने कहा, ऐ यीशु, मुझे बचा। ये हमारे सीखने की बात है कि जब कभी हम भी ईमान से डगमगा जाएं और हम हट जाएं अपने ईमान से, तो हमें फ़ौरन अपनी पोजीशन ठीक करनी है। हमने लोगों पर डिपेंड नहीं करना, लोगों को नहीं पुकारना, बल्कि सबसे पहले खुदा को पुकारें। वो हमारी मदद करेगा, वो हमारी हेल्प के लिए जल्दी करेगा। और ऐसा ही हुआ, जब उसने कहा, ऐ यीशु, मुझे बचा, तो यीशु ने फ़ौरन अपना हाथ बढ़ाया और उसे थाम लिया। और जब उसे थाम लिया तो तीसरा पॉइंट जो हमारा था, वो हमारी शिफात करता है, वो हमारी मुहाफ़ज़त करता है, और वो हमारी तरबियत करता है। यहाँ पर यीशु ने तरबियत के लिए उसे डांटा है, कांट छांट है। और यीशु ने कहा, ए कम इत्काद, तूने क्यों शक किया? और यीशु ने उसे डांटा ताकि वो मजबूत हो, अपने ईमान में कभी कम इत्कादी उसके ईमान में ना आए, उसका ईमान कभी कम ज़्यादा ना हो, लहरों की मौजों के साथ वो उछलता बहता ना फिरे, बल्कि स्टेबिलिटी आए ईमान में। जिस तरह दाऊद कहता है, ऐ खुदावन, मेरे कदम चट्टान पर कायम कर। और जब वो ये ज़बूर लिख रहा, उस वक्त वो स्लिपरी ग्राउंड में था, ग्रास में था। हमें भी ये दुआ करनी है कि खुदा हमारे
قدم چٹان پر قائم کرے، ہم ایمان میں مضبوط ہو، اس شخص کی طرح جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا، اس کی طرح نہیں جس نے ریت پر بنایا اور جب طوفان آیا تو وہ گھبرا رہا ہے، ڈر رہا ہے کہ میرا گھر نہ گر جائے، لیکن جس نے چٹان پر بنایا تھا وہ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور خدا کے ساتھ مسرور ہے۔ اسی لیے یسوع نے اس کی تربیت کے لیے اس کو ڈانٹا ہے اور کہا کہ تو نے کیوں شک کیا، اور پھر اس کے بعد جب اس کی کانٹ چھانٹ ہوئی ہے تو پھر اس نے اپنے آپ کو ضرور اس بات کے لیے تیار کیا، اور لکھا ہے کہ یسوع کشتی میں، وہ اور اس کے شاگرد کشتی میں جیسے ہی یسوع نے پاؤں رکھا ہے تو وہاں پر مکمل طور پر ہوا تھم گئی، اور جتنے شاگرد کشتی میں موجود تھے انہوں نے اپنے گھٹنے ٹیک کر کہا یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ وہ ہماری شفاعت کرتا ہے، محافظت کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، اور تربیت کے لیے کئی دفعہ کانٹ چھانٹ بھی ضروری ہے، لیکن دیکھیں جیسے ہی یسوع نے کشتی میں اپنا پاؤں رکھا ہوا تھم گئی اور انہوں نے اقرار کیا کہ یہی خدا کا بیٹا ہے۔ آج کی اس وقت میں جب ہم خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ وہ ہماری شفاعت کرتا ہے، محافظت کرتا ہے، تربیت کرتا ہے۔ اپنے آپ کو دیں تاکہ وہ آپ کی تربیت کرے، کانٹ چھانٹ بھی ہوگی، جس کو وہ بیٹا بناتا ہے کوڑے بھی لگاتا ہے، اور یہ ضروری ہے تاکہ ہماری پروموشن ہو۔ یسوع نے کہا تو پتھر ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اس کی پروموشن بھی ہے۔ خدا ہماری پروموشن بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کی تربیت کے لیے پیش کریں اور ہم اپنے آپ کو پیش کریں تاکہ وہ ہمیں اور زیادہ پروموٹ کرے۔ خداوند ہمارے ساتھ اور وہ ہمیں تیار کرنا چاہتا ہے، ہمیں اپنے آپ کو خداوند کی سپردگی میں دینا ہے۔ اور آج کے اس وقت میں جب ہم نے کلام کی ان باتوں کو سیکھا ہے، میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس کلام میں سے دلیری کو حاصل کیا ہے۔ اگر آپ خوف زدہ رہتے ہیں، خوف ہے آپ کی زندگی میں، تو اس کو دور کریں۔ وہ آپ کی شفاعت کرتا ہے، وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کی محافظت کے لیے ہمیشہ جلدی کرتا ہے، اور اپنے آپ کو اس کی تربیت کے لیے دے تاکہ وہ آپ کو محفوظ کرے، آپ کو پروموٹ کرے، آپ اس میں بڑھیں اور اس کے حضور سے اپنی برکات کو حاصل کریں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے، اور جتنے لوگوں نے اس پیغام کو سنا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کو ضرور اپنی زندگیوں میں رکھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور وہ لوگ جو کسی طور سے ایمان میں بھٹک رہے ہیں، سٹیبل نہیں ہیں، ان کو بھی تیار کریں تاکہ ہم سب مل کر آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔